हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम सीखेंगे हाई क्वालिटी रेंडर सेटिंग इन 3D Max 2021 और साथ में वीरे 5 की सेटिंग एंड विद वीरे कैमरा एंड वीरे सनलाइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं एक वॉशरूम का 3D है मेरे पास, ठीक है। सो इसमें हम वीरे सेटिंग करेंगे, वीरे सन और कैमरा इसमें लगाएंगे। सो सबसे पहले हम F10 या फिर यहाँ से भी आप जा सकते हैं रेंडर सेटअप में। सो ये हमारा रेंडर सेटअप है। इसमें आप देख सकते हैं जो रेंडर है अभी स्केल लाइन रेंडर है हमारा। सो इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आप वीरे 5 में जाएंगे। सो ये हमारा वीरे 5 जो है ये हमारा ऑन हो गया है। इसकी सेटिंग अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सेटिंग करने से पहले सबसे पहले हम टॉप में जाएंगे व्यू के, ठीक है, और हम इसमें लाइट और कैमरा ये दो चीज़ें प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। सो कैमरा कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैमरे के लिए हम सिंपली यहाँ से कैमरे में जाएंगे यहाँ पे और वीरे फिज़िकल कैमरा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो इसको हम प्लेस कर लेते हैं। यहाँ से मेरे को इधर की तरफ देखना है। सो सिंपली यहाँ से ड्रैग करते हुए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा, ठीक है। सो ये हमारा कैमरा प्लेस हो गया है। C हम प्रेस करेंगे कैमरा व्यू देखने के लिए। सो हमने C प्रेस करना है कीबोर्ड में और ये हमारा कैमरा व्यू ऑन हो गया है। अभी ये 0 एक्सिस पे। सो इसकी हाइट और विड्थ, हाइट और टारगेट दोनों हमने हाइट इसकी बढ़ानी है। सो उसके लिए दोनों एक साथ हम पकड़ने के लिए हम इसको H प्रेस करेंगे। H प्रेस करते ही यहाँ पे हमारे पे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का। सो यहाँ से सबसे पहले आप डिस्प्ले नन पे जाइए। आपको कैमरे को सेलेक्ट करना है तो कैमरा व्यू आपने ऑन करना है यहाँ से और सेलेक्ट कैमरा, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप इन दोनों को सेलेक्ट करिए, ओके। एंड मूव टूल पे राइट क्लिक करेंगे और Z एक्सिस पे हमें ये ऊपर की तरफ करना है। सो 5 फीट हम ले लेंगे। सो ये हमारी हाइट इसने 5 फीट कर ली है, ठीक है। सो ये हमारा 5 फीट हो गया है और शिफ्ट F हम प्रेस करेंगे। सेव फ्रेम, ये हमारा सेव फ्रेम होता है जो हमें एक्चुअल बताता है कि इतना रेंडर में हमें ये चीज़ दिखेगी, ठीक है, रेंडर के बाद। सो शिफ्ट F सेव फ्रेम। कैमरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, सेलेक्ट कैमरा। कैमरे की आप सेटिंग एक बार देख लीजिए। इसमें हमने जूम फैक्टर जो ये 0.5 लिया बाय डिफ़ॉल्ट, ये होता है हमारा 1। ये देखिए मैं आपको टॉप और दोनों दिखा देता हूँ। ये हमारा कैमरा व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू से अगर आप कैमरा देखेंगे। सो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आता है। इसको अगर हम 0.5 करते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा जो एंगल है ये इसने वाइड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है और हमें पूरा ये चीज़ दिखाना भी है, ठीक है। सीलिंग फ्लोरिंग वगैरह सब हमें इसमें दिखाना है। सो हमने इसको 0.5 कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके अलावा हमारे पे जो एपरेचर है इसका फिल्म स्पीड 100, F नंबर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 8 होता है। सो इसको हम कर देंगे 3। ये 3 क्यों करेंगे ये हम अभी आगे जाके जानेंगे, ठीक है। शटर स्पीड 200 ही रहने देंगे, बाकी सब कुछ हम एज इट इज़ रहने देंगे। बस F नंबर हमने इसको 3 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से जूम फैक्टर में हमने इसको 0.5 कर दिया है, ठीक है, ताकि हमारे को वाइड एंगल दिख जाए, पूरा कवर हो जाए हमारा। दैट्स इट, ठीक है। सो ये हमारा कैमरा हमने लगा दिया है। अब हम इसमें लाइट लगाएंगे। लाइट लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लाइट में जाके और यहाँ से सिंपली सनलाइट यहाँ से प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप वीरे इन्वायरमेंट वगैरह चाहते हैं तो येस कर लीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ एक तरीका और है, वो मैंने आपको मेरी जो लास्ट अभी वीडियोस आई है सो उसमें मैंने बताया था स्क्रिप्ट डैप लाइट जनरेटर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है आप देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है ये, ठीक है। सो डैप लाइट जनरेटर में हम जाएंगे। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही क्रिएट सन और स्काई दोनों क्रिएट कर देगा, ठीक है। देखिए क्लिक किया मैंने, ये हमारा देखिए
अगर मैं पर्सपेक्टिव में दिखाऊंगा, सन 45 डिग्री पे ये क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। और स्काई 8 प्रेस करेंगे, ये देखिए स्काई भी इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया है, क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सो एक क्लिक पे ही सन और स्काई ये क्रिएट हो गए हैं। क्लियर? सो बहुत इजी है, ठीक है। अब दूसरा चैलेंज क्या है, आपकी जो फाइल है वो 0 एक्सिस पे होनी चाहिए, बिकॉज ये लगता है 0 एक्सिस से ये अपना डायमीटर क्रिएट करता है, ठीक है। सो हमेशा अपनी फ़ाइल जो वैसे भी आपको 0 एक्सिस पे ही रखनी चाहिए। सो इसकी सेटिंग में जाने के लिए वापस हम इस पर क्लिक करेंगे और अब हमें जो इसकी विंडो हम देखेंगे, हमारी विंडो किस तरफ आ रही है। सो आई थिंक इसकी विंडो जो है वो हमारी आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, ठीक है। टॉप से हम देख लेते हैं इस तरफ, और हमारा जो सन है वो अभी यहाँ पे है। सो हमें सन को मूव करना है। सो यहाँ से रोटेट एंगल है, ये देखिए। सो इसको हम रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये लीजिए आ गया हमारा, ठीक है। अब हम अपने सी दबाएंगे कैमरा व्यू में, ये देखिए हमारा ये जो सन है ये इस तरीके से लग गया। इसको अगर हम हाइट कम ज़्यादा करना चाहते हैं, सो यहाँ से हम हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमें रेंडर में पता चलेगा किस तरीके का इसका इम्पैक्ट आ रहा है इस व्यू में। सो हमारा कैमरा लग गया है, उसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी, सन लग गया है, सन की सेटिंग जो है वो सब आपके सामने है। हाइट, इंटेंसिटी अभी इसकी 0.03 बाय डिफ़ॉल्ट जो ये लेता है, सो इसको हम 1 कर लेते हैं। कम ज़्यादा करना होगा तो हम कर सकते हैं यहाँ से। साइज़ सन का हमने 1 लिया है, शार्प शेडो आएगी 1 में। थोड़ा ब्लरिश चाहिए तो आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, बट फ़िलहाल अभी हम 1 ही रखते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब हम करेंगे वीरे सेटिंग, ठीक है अपनी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आता है आउटपुट साइज़, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या यूज़ है हमारा, इमेज एस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा इमेज एस्पेक्ट रेशो अभी 1.33 है, ठीक है। इसको देखिए मैं जैसे जैसे कम या ज़्यादा करता हूँ, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको अगर मैं 1 करता हूँ, ये देखिए 1 का मतलब होता है विड्थ और हाइट ये दोनों हमारी बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं लॉक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं विड्थ लेता हूँ 1500, सो हमारी हाइट जो है वो भी 1500 हो गई, ये देखिए। सो एक तरीके से स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। इमेज एस्पेक्ट अगर हम 2 करते हैं तो देखिए, ठीक है, हाइट 750 और विड्थ 1500, और कुछ इस तरीके का हमारे को व्यू आएगा लैंडस्केप में, ठीक है। अगर हमें पोर्ट्रेट में चाहिए सो हम इसको 1 कर देंगे। इस केस में हमें ये पोर्ट्रेट में चाहिए, सो इस सीन के हिसाब से हम इमेज एस्पेक्ट रेशो 1 लेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका सीन लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में है, या फिर आपको यहाँ से आप और भी इमेज एस्पेक्ट रेशो और भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1.5 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 भी ले सकते हैं, या और अगर आपको चाहिए तो 3 में, इस तरीके का अगर कोई आपका आ रहा है, ठीक है। बट इस सीन के हिसाब से हमारा 1 परफेक्ट है, हमने 1 ले लिया है। हाइट एंड विड्थ, ठीक है। अब अगर हमें 4K रेजोल्यूशन चाहिए सो हम इसको 4000 कर देंगे, 4000 बाय 4000 पिक्सल, तो ये हमारा हो जाएगा 4K रेजोल्यूशन, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम टेस्टिंग करेंगे, सो 1500 से हम टेस्टिंग करते हैं इसकी। फाइनल जो हम लगाएंगे वो 4000 पे लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको इमेज एस्पेक्ट रेशो और इसका हाइट, विड्थ, आउटपुट साइज़ किस तरीके से लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा, इसके अलावा हाँ, आउटपुट साइज़ फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप या कहीं पे भी जो भी फोल्डर है, सो आप यहाँ से जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, JPEG, ठीक है, या PNG वगैरह, सो यहाँ से आप सेव का क्लिक करेंगे, सो ऑटोमेटिकली रेंडर होने के बाद फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी आपकी। इसमें इतना ही है कॉमन में। वीरे में हम जाएंगे, वीरे में हमारा आता है फ्रेम बफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो लास्ट फ्रेम बफर में हमारे काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। ह्यू सैचुरेशन, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, कलर बैलेंस, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वीरे फ्रेम बफर। अगर आप नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा है, इसके ऊपर अगर मैं बताने लग गया तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, और ये हो गया हमारा वीरे फ्रेम बफर, इसको आप ऑन रखिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा फीचर है।
इसके अलावा IPR ऑप्शन, इंटरेक्टिव रेंडरिंग, ठीक है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। सो ये देखिए ऑन करते ही अब आप देखिए, ठीक है, अभी हमने कोई सेटिंग, हमने केवल वीरे कैमरा लगाया है और सन लगाया है, ठीक है, बाकी हम सेटिंग पे अभी कर ही रहे हैं। सो ये हमारा आउटपुट अभी इतना आ गया है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सो IPR हमारा ऑन है, इंटरेक्टिव रेंडरिंग ये हमें दिखाता रहेगा, लाइव अपडेट जो हम कर रहे हैं। अब इसमें हमारा आता है इमेज सैम्पलर। नीचे दो तरीके के होते हैं, एक होता है बकेट, बकेट में डब्बे डब्बे करके हमारा साफ़ होता जाता है एक एक करके, ठीक है, और प्रोग्रेसिव में हमें एक साथ रेंडर करके दिखाता है वो, ठीक है। सो दोनों हम करेंगे। सो प्रोग्रेसिव का हम सबसे पहले देख लेते हैं। सो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, मैं यहाँ से रेंडर क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव में आपको दिख रहा है ये क्लियर होता है, धीरे धीरे करके क्लियर होता है, बट आउटपुट जो आपको दिखने लग जाता है कि आपका कैसा आउटपुट आ रहा है। और अगर हम बकेट यूज़ करते हैं सो हमें एकदम से नहीं दिखता इसमें बकेट वाले में, ठीक है। अब आप बकेट में देखेंगे, ये देखिए आपके बकेट दिख रहे हैं। यहाँ से बकेट जो है इसको एक एक पिक्सल को अच्छे से ये देखिए साफ़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से साफ़ करते हुए एक एक मतलब एरिया को करते करते फिर पूरा एरिया साफ़ करते हैं, ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि वही प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता, प्रोग्रेसिव में पूरा एक साथ ही क्लियर होता है, धीरे 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 मतलब टाइम लगाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो मैं अपना बता देता हूँ, ठीक है। कई लोग प्रोग्रेसिव भी करते हैं रेंडर यूज़ करने के लिए, बट मैं बकेट करता हूँ, फाइनल जो रेंडर लगाता हूँ सो बकेट पे मैं लगाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से हम बकेट ले लेंगे। इसमें हम 24 सबडिप बहुत अच्छा है, ठीक है। सो अभी अगर हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट रेंडरिंग के लिए हम इसको 12 कर सकते हैं, फाइनल जब हम करेंगे इसको 24 कर देंगे, ठीक है। नॉइज़ थ्रेशोल्ड 0.001 मैंने रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ से जो रेंडर एलिमेंट है इसमें हम इसमें जो फीचर है वीरे डीनॉइज़र हमारा आता है। सो अगर वीरे डीनॉइज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए वीरे डीनॉइज़र ये भी जो भी नॉइज़ होता है उसको रिमूव कर लेता है। सो आप वैल्यू कम ही रखिए ताकि आपका जो रेंडर है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। इसको अगर आप 0.001 मैंने रखा हुआ है, सो ठीक है यहाँ पे। इसके बाद इमेज फ़िल्टर आता है हमारा। इमेज फ़िल्टर में मैं यूज़ करता हूँ कैटमल रोम, ये 25 पिक्सल फ़िल्टर है, ठीक है, एंड विद प्रोनाउंस्ड एज इन्हेंसमेंट इफेक्ट। सो काफ़ी अच्छा है ये। और इसके बाद हमारा DMC ग्लोबल, इसमें ये टिक आप कर सकते हो, ब्लू नॉइज़ टिक। और इन्वायरमेंट में हम या तो वीरे स्काई यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ HDRI मैप भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सो अगर आपको स्काई यूज़ करना है सो 8 प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारा स्काई ऑलरेडी है इसमें लगा हुआ। सो इसी को आप यहाँ पे इंस्टांस कर सकते हैं। और रिफ्रैक्शन में भी आप सेम इसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक्चुअली बेसिकली ग्लास वगैरह के रिफ्लेक्शन वगैरह जो है उसमें यूज़ होता है ये। और कलर मैपिंग में मैं रेनहार्ड यूज़ कर सकता हूँ, रेनहार्ड यूज़ करता हूँ। और इसमें रेनहार्ड में हमारा आता है बर्न वैल्यू जो है इसको आप 0.5 कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा गामा जो है 2.2 मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और एक हमारा रेंडरिंग में भी आता है, रेंडरिंग में आप जाएंगे गामा LUT, ये भी आपका इनेबल होना चाहिए और 2.2 होना चाहिए, ठीक है। सो दोनों जगह आपका 2.2 होना चाहिए। सो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे GI में। GI में हमारा जो है ब्रूट फोर्स और इनग्रेडिएंट्स मैप आता है। अगर आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, बेटर रिज़ल्ट चाहिए, और सो आप ब्रूट फोर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम बचाना है अपना, ठीक है, और थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सो इनग्रेडिएंट्स मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनग्रेडिएंट्स मैप अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, कस्टम, वेरी लो, लो, मीडियम। सो अगर आप हाई में जाना चाहते हैं, फाइनल अगर आप लगाएंगे सो हाई आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कस्टम में आप टेस्ट रेंडरिंग कर रहे हैं सो -3 आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें भी डिफ़ॉल्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे एडवांस आ जाएंगे ऑप्शंस, इसमें भी हमारा एडवांस आ गया।
यहाँ से ये काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है। एम्बिएंट ओक्लूजन, जो वॉल होती है, ये जो कॉर्नर, जो हमारी वॉल के जो कॉर्नर्स है, सो यहाँ पे हमारा ये काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है अगर हम ये ऑन करेंगे, ठीक है। सो रेंडरिंग में आपको ये दिखेगा। कस्टम का ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है। टेस्ट अगर आप फाइनल लगाएंगे तो हाई आप कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइट कैच ये 1000 है, इसको आप फाइनल में 1500 के करीब कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सेटिंग में हमने कुछ नहीं छेड़ना है। रेंडर एलिमेंट में हमने ले ही रखा है वी-रे डिनॉइजर, अदरवाइज़ और भी बहुत कुछ होता है इसमें। रेंडर एलिमेंट्स, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। रेंडर एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे मेरे उसमें सर्च करेंगे चैनल पे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज़ है, किस तरीके से उसको फ़ोटोशॉप वगैरह में हम ले जाते हैं। सो पूरा मैंने बताया हुआ है, बट फ़िलहाल इस वीडियो में हम केवल रेंडर सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। सो ये हमारी रेंडर सेटिंग जो हमने ऑलमोस्ट लगा ली है, टेस्ट रेंडरिंग वाली। इसके बाद हम सिंपली इस पर रेंडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल इंटरेक्टिव, यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडरिंग पे करता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, हम एक बार सनलाइट जो है हमारी, इसको ऊपर नीचे करके हम देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं एक बार टॉप से। इसको रोटेट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। इंटेंसिटी हम इसको कर देते हैं 1, और एंगल आप देखिए, ठीक है, आपको एंगल कैसा चाहिए। सो जैसा भी आपको आप आउटपुट में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर कर देंगे हाइट एंगल, सो यहाँ पे हमारी एकदम टॉप में चला गया सन, ठीक है। सो यहाँ अंदर की तरफ जो हमारी रिफ्लेक्शन या शेडो वगैरह आ रही है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसका अगर एंगल हम नीचे करते हैं, सो तब हमें यहाँ पे ये दिखना शुरू होगा, ठीक है। ये देखिए, सो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना सनलाइट वगैरह जो है मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपने करना है। और फाइनल जो आप रेंडर लगाएंगे, इसको आपने केवल यहाँ से 4000 कर देना है, और GI में आपने इसको 1500 कर देना है। दैट्स इट। और फिर आपने रेंडर पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, दिस इज़ आवर फाइनल रेंडर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये 4K रेजोल्यूशन का रेंडर है, और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसको देख सके और उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।